हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टैक का इंट्रोडक्शन। अभी स्टैक समझने से पहले यहाँ पे जो तीन इमेज है उसके अंदर क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फाइंड करते हैं। तो इमेज नंबर 1 को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर से सपोज हमें कोई बॉल निकालना हो तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का बॉल बाहर निकाल सके और उसके बाद ही हम बाकी के सारे बॉल निकाल सकते हैं। सेम में सेकेंड नंबर की इमेज की बात करें तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्लेट्स दी गई हुई है और अगर उसमें से मुझे एक प्लेट को उठाना हो तो सबसे पहले मैं ये ग्रीन प्लेट को ही उठाऊंगा, उसके बाद ही हम बाकी सारी प्लेट उठा सकते हैं। सेम वे यहाँ पे हमें जो बुक्स दी गई हुई है, अगर इन बुक्स के अंदर से हमें किसी बुक्स को उठाना है तो हम सबसे पहले बुक नंबर 1 को ही उठाएंगे एंड उसके बाद ही हम बाकी सारी बुक्स को उठा सकते हैं। अभी इसकी रिवर्स प्रोसेस के बारे में हम देखें तो जब ये बॉक्स एम्प्टी होगा और जब हमने बॉल को इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट किया होगा उस वक्त सबसे पहले ये बॉल इंसर्ट होगा, उसके बाद ये बॉल इंसर्ट होगा और उसके बाद ये बॉल इंसर्ट होगा। सेम वे यहाँ पे हमने जो प्लेट रखी है तो उसमें सबसे पहले हमने ये प्लेट रखी होगी, उसके बाद ये प्लेट, उसके बाद ये प्लेट, उसके बाद ये प्लेट, उसके बाद ये प्लेट, उसके बाद ये प्लेट और उसके बाद ये प्लेट रखी होगी। सेम वे यहाँ पे जो हमने बुक रखी होगी उस वक्त सबसे पहले हमने ये बुक रखी होगी, उसके बाद ये बुक, 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 उसके बाद ये बुक और उसके बाद ये बुक रखी होगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम ये तीनों इमेज की बात करें तो ये तीनों इमेज के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है वो सबसे नीचे है और सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सबसे ऊपर है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो और कुछ नहीं है लेकिन एक टाइप का इंसर्शन ऑपरेशन है और ऑब्जेक्ट को हम जब निकाल रहे हैं तो वो और कुछ नहीं है लेकिन एक टाइप का डिलीशन ऑपरेशन है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों इमेज एक कॉमन मैनर फॉलो करती है और उस मैनर को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इंसर्ट हुआ है उसको अगर हमें निकालना है तो वो लास्ट में निकलता है, यानी कि फिलो प्रोसेस, फर्स्ट इन लास्ट आउट। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया है उसको हम फर्स्ट निकालेंगे, यानी कि लिफो प्रोसेस, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों इमेज एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रही है जिसको हम फिलो प्रोसेस या लिफो प्रोसेस कहते हैं। एज वेल एज ये तीनों इमेज को हम ध्यान से देखें तो ये तीनों इमेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट इमेज के अंदर बॉल है, सेकेंड इमेज के अंदर डिशेस है एंड थर्ड इमेज के अंदर बुक्स है, तो वो तीनों के तीनों इमेज के अंदर रहे हुए सारे ऑब्जेक्ट्स एक लीनियर फैशन के अंदर पुटअप किए हुए हैं, यानी कि हम उसको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इमेज में जो हमने देखा उसी टाइप के कोई डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो वो जरूरत हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यानी हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फिलो यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। उसके अलावा अभी अभी हमने देखा कि आगे वाले सारे इमेज के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट लिए थे वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक लीनियर वे में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा स्टैक होगा वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। उसके अलावा हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम ये स्टैक को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसकी साइज एंड उसकी डेटा टाइप हर एक केस के अंदर डिफरेंट हो सकती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर
इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो भी स्टैक है वो एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमें स्टैक को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है और वो रिक्वायरमेंट हमारे कंपाइलर को नोन नहीं होती, तो उसके लिए कंपाइलर प्री डिफाइंड मशीन साइकिल को यूज नहीं कर सकता। उसके साथ साथ इमेज के अंदर अभी हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है तो हम किसी एक पोजीशन से ही कर सकते हैं। यानी उस पोजीशन को हम कहते हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक। और टॉप ऑफ द स्टैक का एब्रिविएशन कई जगह पे यूज करते हैं, यानी कि जब स्टैक को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो TOS यूज करते हैं या फिर सिंपली TOP यूज करते हैं। नाउ लेट्स से स्टैक का एक एग्जांपल हम देखें तो यहां पे हमें एक सी प्रोग्राम दिया गया हुआ है और हम जानते हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। यानी जब भी हमारा मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उस वक्त हमारा कंपाइलर मेमोरी के अंदर स्टोर करता है कि हमारा मेन का एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है। अभी मेन के अंदर हमने फंक्शन 1 को कॉल किया है, यानी उस वक्त हमारा कंपाइलर मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देगा और फंक्शन 1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अभी जब हम फंक्शन 1 के ऊपर जंप हो गए उस वक्त वहां पे हमने फंक्शन 2 को कॉल किया है, यानी फंक्शन 1 का एग्जीक्यूशन भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा और हम फंक्शन 2 के ऊपर मूव हो गए। जब हम फंक्शन 2 के ऊपर पहुंचते हैं तब उसके अंदर हमने फंक्शन 3 को कॉल किया है, यानी कि फंक्शन 2 का एग्जीक्यूशन भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा और फंक्शन 3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यानी कि अब हम फंक्शन 3 के ऊपर मूव हो जाएंगे और फंक्शन 3 के अंदर एक ही स्टेटमेंट हमने लिखा है, जो स्टेटमेंट है हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट, और जिसके अंदर हमने लिखा है इनसाइड फंक्शन 3, जो कि हमें सबसे पहले प्रिंट होके मिलेगा। अभी फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक कोई भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद वो फंक्शन जहां से कॉल हुआ होता है वहां पे अपना कंट्रोल भेज देता है। यानी कि फंक्शन 3 का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद हम फंक्शन 2 के ऊपर आते हैं। यानी अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो फंक्शन 3 के ऊपर से हम फंक्शन 2 के ऊपर आते हैं, जहां पे फंक्शन 2 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इनसाइड फंक्शन 2 हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। अभी फंक्शन 2 फंक्शन 1 में से कॉल हुआ है, यानी कि फंक्शन 2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद हम फंक्शन 1 के अंदर आएंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब फंक्शन 1 का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी हमें आउटपुट के तौर पे इनसाइड फंक्शन 1 मिलेगा। अभी फंक्शन 1 मेन में से कॉल हुआ है, यानी कि जब फंक्शन 1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मेन के अंदर आएंगे, यानी मेन का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और मेन के अंदर हमने लिखा है कि इनसाइड मेन, यानी हमें आउटपुट के तौर पे इनसाइड मेन मिलेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस इमेज को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले मेन कॉल हुआ था, लेकिन सबसे लास्ट में एग्जीक्यूशन मेन का खत्म हुआ। सेम वे सबसे लास्ट में फंक्शन 3 कॉल हुआ था, लेकिन सबसे पहले फंक्शन 3 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने फंक्शन पढ़ा था वो फंक्शन इंटरनली स्टैक का यूज कर रहा है। अभी स्टैक्स के डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में हम देखें तो सबसे पहला ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन और कुछ नहीं है, लेकिन स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं। सेम वे स्टैक के अंदर से किसी चीज को हम रिमूव करना चाहते हैं तो उस ऑपरेशन को हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। उसके साथ साथ दो और ऑपरेशन है जिसको हम पीप और चेंज बोल रहे हैं। अभी पीप ऑपरेशन और कुछ नहीं है, लेकिन स्टैक का जो भी टॉप होता है वहां से हम ith पोजीशन पे रही हुई वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम पीप ऑपरेशन बोलते हैं। एज वेल एज स्टैक के टॉप के ऊपर से हम ith पोजीशन पे रही हुई वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम चेंज ऑपरेशन का यूज करेंगे। अभी ये चारों ऑपरेशंस है
वो चारों ऑपरेशंस के इंप्लीमेंट करने के तरीके अलग अलग है। यानी कि कोई बंदा उसको एरे की मदद से इंप्लीमेंट करेगा, कोई बंदा है उसको लिंक लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट करेगा, कोई बंदा है वो डायनेमिक एरे का यूज करेगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वो किस तरीके से होगा वो हमें मालूम नहीं। पर हम जो भी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि ये सारे ऑपरेशन परफेक्टली वर्क करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टैक और कुछ नहीं है लेकिन एक टाइप का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अभी हमें ये सारे ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं वो देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं वो हम देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।